वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर। स्वागत है आपका आज के मार्केट एनालिसिस वीडियो में। ये मार्केट एनालिसिस वीडियोस हम काफी समय बाद रिज्यूम कर रहे हैं, सो वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस वीडियो सीरीज। विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। निफ्टी ऑफ कोर्स हम लोग ने लास्ट जब कवर किया था तब से काफी फार है, बट जस्ट लुकिंग एट वेयर निफ्टी इज राइट नाउ, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमें कह रहा है। और ये चीज है कि दिस माय फ्रेंड्स इज द हाईएस्ट क्लोज फॉर निफ्टी। एंड नॉट ओनली इज दिस द हाईएस्ट क्लोज, बट ये उसने ड्रैगन फ्लाई डोजी पे हाईएस्ट क्लोज दिया है, विच लुक्स अ बिट लाइक दिस। तो मेरे हिसाब से अगर हम लोग डेली चार्ट पर इसे इंटरप्रेट करते हैं तो हम लोग ने एसेंशली यहां पर देखा है कि जो भी हायर लेवल्स आए हैं, प्रैक्टिकली एनी लेवल अबव 23,000 एज वी कैन सी हियर हैज बीन सोल्ड इनटू। पहले हम लोग ने यहां पर लगभग देखा था, उसके बाद सेलिंग आया, उसके बाद प्राइसेस वेंट अप बाय अ लॉट। उसके बाद हम लोग ने ऑफ कोर्स इलेक्शन का रिजल्ट देखा था, जिसके वजह से मार्केट ने थोड़ा सा ओवर रिएक्शन दिया एंड नाउ वी आर बैक। सो मेरे हिसाब से मार्केट इसे ऐसे इंटरप्रेट कर रहा है कि ये इलेक्शन के आसपास जो अनसर्टेनिटी थी, नाउ दैट हैज ऑलरेडी पास्ट। अब इलेक्शन पास्ट डेटा बासी खबर हो गई है, सबको पता है कि अभी इलेक्शन में क्या होने वाला है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी हैपेंड। ऑफ कोर्स जो स्टेट लेवल पे अनसर्टेनिटी रहेगी, दैट माइट अफेक्ट, बट दैट इज जब आएगा तब की बात है वो। अभी फिलहाल हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग ने थोड़ा सा अनसर्टन प्राइस एक्शन देखा था, बिकॉज वी कैन सी ए यहाँ पे काफी सारे गैप्स है। और दूसरी चीज हम लोग यहाँ पर कंसिस्टेंटली देख रहे हैं कि ये चार रेड कैंडल्स है, बट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ द मार्केट हैज गॉन अप। राइट, यू कैन सी पहले यहाँ पर गैप अप था, फिर नीचे आया, यहाँ पे फिर से गैप अप था, नीचे आया, फिर से गैप अप था, नीचे आया, यहाँ पर भी बहुत बड़ा गैप अप था, नीचे आया। बट हम लोग देख सकते हैं ये सारी चीज में जो मार्केट का ओवरऑल जो आउटकम है, दैट हैज बीन पॉजिटिव सो फार। एंड देन वी सॉ दिस डे जहां पर हम लोग ने देखा लोअर लेवल्स वर रीटेस्टेड। इनफैक्ट प्रीवियस डे लो तोड़ा था, वहां से वो ऊपर आया एंड इट इज मैनेज टू क्लोज राइट अराउंड द ओपन फॉर द डे। इन माय व्यू ये कह रहा है कि जो लोअर लेवल्स पे जो लोगों को अनसर्टेनिटी थी, वहां पर भी थोड़े बायर्स मिल गए हैं। नाउ आई एम नॉट श्योर अगर ये बायर्स इनफ रहेंगे टू ऑफ कोर्स कीप द मार्केट्स बुएंट फॉर द टाइम्स टू कम। बट अगर हम लोग ओवरऑल जो मोमेंटम है उसे देखते हैं, then absolute number of Nifty is around 61, which means कि momentum है। Of course यहाँ पे one may argue कि we are seeing some sort of a divergence, but again कौन सी साइड को वो एक्सेप्ट करेगा वो देखने की बात है। क्या ये मोमेंटम के हिसाब से जाएगा या क्या वो डाइवर्जेंस के हिसाब से जाएगा। अगर हम लोग आवरली चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ी और क्लैरिटी मिलती है हमें, इन द सेंस कि वी कैन सी कि रफली जो ये वाला लेवल रहा है फॉर निफ्टी, विच इज राइट अराउंड दिस गैप लेवल। राइट, अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ से ये लेवल बनाते हैं तो ये लेवल होल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इन माई व्यू। सो आई फील कि अगर मान लीजिए ये जो उसने मोमेंटम दिखाया है ये ब्रेक भी होता है, लेट अस से दैट मोमेंटम ब्रेक्स, देन वी माइट स्टिल सी निफ्टी फाइंडिंग सम बायर्स अराउंड दिस लेवल। ऑफ कोर्स ये मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी के लिए, इफ इट वांट्स टू होल्ड दैट 23 के मार्क। अभी मेरे हिसाब से बहुत लोगों के मन में ये शक है कि अरे निफ्टी इतना हाई है, क्या वो इतना लेवल होल्ड कर पाएगा, स्पेशली बिकॉज प्राइस एक्शन ऐसे नैरो हो रहा है। बट आई डोंट थिंक दैट इज रियली अ कंसर्न। अगर मार्केट को नीचे जाना है, हमें वो बताएगा नहीं, इंटीमेशन नहीं देगा प्रीवियस नाइट को कि अच्छा हाँ मैं कल नीचे जाने वाला हूँ। द मार्केट इज गोइंग टू डू व्हाट इट वांट्स टू डू। बेस्ट वी कैन डू इज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर इट माइट मूव एंड ट्राई टू प्लान अ रिएक्शन। राइट, हमें पता नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मार्केट नीचे ही जाएगा और तब नीचे जाने पर हमें ये लेवल्स देखना है। रादर आई एम सेइंग दैट इफ इट गोज डाउन वी माइट वांट टू सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। सेम होल्ड्स ट्रू ऑन द अपसाइड। ऑफ कोर्स अगर हम लोग ऊपर की साइड की बात करते हैं, देन वी माइट वांट टू सी कि नेक्स्ट साइकोलॉजिकल लेवल जो है, जो 500 के आसपास बनेगा, 520 के आसपास बनेगा, 600 के आसपास बनेगा, वहां पर क्या हाल होता है। सो इन माय व्यू आई वुड लाइक टू लुक एट दैट। ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म मोमेंटम, आई वुड पर्सनली से अगर ये ट्रेंड लाइन वो तोड़ता है, देन दैट शॉर्ट टर्म मोमेंटम माइट बी लॉस्ट। आई विल शो यू द चार्ट ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम एज वेल। दिस इज सिमिलर टू व्हाट इट लुक्स लाइक। अगेन मैं जो ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ, that is roughly this trend line here. So I would be curious to see कि ये trend line वो hold कर पाता है कि नहीं। Of course this is not a very steep trend line, so जो bullish trend है वो इतना strong नहीं है।
और उसमें भी हम लोग देख रहे हैं इंट्राडे बुलिश इतना नहीं है. इवन दो वी आर सीइंग दैट पॉजिटिव ट्रेंड लाइन, वी कैन सी यहाँ पर इंट्राडे ऑलमोस्ट इनएविटेबली एक तो स्पेल आ रहा है सेलिंग का. इनफैक्ट इवन हियर व्हाट वी कैन सी इज यहाँ पर ओपनिंग पे सेल ऑफ हुआ था और उसके बाद ऊपर गया है. सो इंट्राडे में भी हम लोग सेलिंग के स्पेल्स देख रहे हैं, बट आई वुड बी क्यूरियस टू सी if overall price is able to hold on that trend line. Now, while I was analyzing some key stocks, what I observed was that Nifty और Bank Nifty का अगर हम लोग hourly chart देखते हैं तो इसमें काफ़ी differences है. हम लोग निफ्टी को कैसा देख रहे हैं, वी कैन सी निफ्टी में यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था, यहाँ पे ऐसा गया, यहाँ पे ऐसा आया, एंड वी कैन सी इट इज गोइंग अप, राइट. बैंक निफ्टी इज वेरी डिफरेंट. बैंक निफ्टी अगर देखते हैं हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि उसने हाई यहाँ पर बनाया था और अब वो हाई का रिट्रेसमेंट अगर करते हैं तो ये 78.6 के लेवल पर अटका है, right? We can see it is 50,002 on closing and 49,981 as per LTP, right? So this is looking or rather what I said uska opposite. This is looking a little weird to me, especially when we consider कि उसके constituents क्या कर रहे हैं. अगर मैं आपको रिलायंस दिखाता हूँ तो रिलायंस और बैंक निफ्टी के प्राइस चार्ट्स में स्पेशली ऑन द आर्ली चार्ट काफी सिमिलैरिटीज है. आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जैसे बैंक निफ्टी में हम लोग ने देखा था कि रफली 78.6 का रेजिस्टेंस था, बिल्कुल रिलायंस में भी वैसे ही 78.6 का रेजिस्टेंस है. अगर हम लोग यहाँ पर HDFC बैंक जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो प्राइस है दैट इज अबव दिस लेवल, एंड दिस इज व्हाट वी सॉ विथ निफ्टी, बट दैट इजंट व्हाट वी सॉ विथ बैंक निफ्टी. आप देख रहे हो बैंक निफ्टी और रिलायंस में काफी सिमिलैरिटीज है और निफ्टी और HDFC बैंक में सिमिलैरिटीज है. सेम थिंग इफ वी लुक एट इन्फोसिस, it is very similar to Reliance, which is very similar to Bank Nifty odd enough. So again, I am not sure what the reason for that is, but ये एक चीज मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी, स्टैंड आउट कर रही थी, which is why I mentioned it. Of course, now that we are back with these videos, we will be posting a lot. So make sure आप subscribed रहते हो हमारी चैनल को. And I look forward to seeing you in our next ones as well. Thank you so much for watching. I will see you all in the next. Happy trading, happy analysis.